हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के बारे में, NCQG के बारे में। सॉरी, एक मिनट। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देखेंगे हमें कौन कौन सा अपना डिस्कस करना है। तो यहाँ पे बोन क्लाइमेट हुआ है कॉन्फ्रेंस, जो कि जर्मनी में हुआ है, कंक्लूड हुआ है जर्मनी में। COP28 दुबई में होगा, तो ये याद रखना है। अब देखो NCGQ है, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे है NCGQ। 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ। उस समय क्या अग्री किया गया था कि सेट किया जाएगा न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ठीक है। तो उसकी बात यहाँ पे NCGQ के बारे में ये हमें जानना था। और इसमें बात की गई है एक कार्ल अलेक्जेंडर मुलर के बारे में, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। स्विस फिजिसिस्ट थे ये, इनको रिसीव हुआ है नोबल प्राइज़ फिज़िक्स में। और किस चीज़ के लिए? सुपर कंडक्टिविटी इन सिरामिक मटेरियल। ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम एनालिसिस का कर लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा वो होता है, फिर उसके बाद जब हम शॉर्ट नोट का करना होता है तो हमें उसमें से चीज़ें निकालनी होती है, और जो चीज़ें उसमें से नहीं मिलती वो हम सर्च करते हैं। तो कैसे पता चला? तो इनको जो नोबल प्राइज़ मिला है वो सुपर कंडक्टिविटी इन सिरामिक मटेरियल में मिला हुआ है। सुपर कंडक्टर कब होता है? सुपर कंडक्टर्स मतलब जब टेम्परेचर अबव होता है 77 के। ओके, अब सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड थोड़ा सा जान लो। प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन मटेरियल टू कंडक्ट डायरेक्ट करंट, मतलब जो DC करंट होती है, डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनर्जी लॉस। मतलब क्या करते हैं इसमें? क्या होता है, सर्टन मटेरियल होता है जो कंडक्ट करता है डायरेक्ट करंट को, ठीक है, वो विदाउट एनर्जी लॉस, बिना एनर्जी लॉस के, व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, जब वो कूल हो जाता है बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर विदाउट एनर्जी लॉस, तब इसकी बात की गई है सुपर कंडक्टिविटी की। ये याद रखना है। इकोनॉमी का एक है गति शक्ति पोर्टल के बारे में आया है, वो भी हम देखेंगे। इसमें क्या, ये गति शक्ति पोर्टल किस चीज़ के लिए है? फॉर प्लानिंग मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो आप गति शक्ति से आपको सीधा ये जान लेना है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, इंफ्रा के बारे में। फैसिलिटेट ग्रेटर प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो फैसिलिटेट कर रहा है ये ग्रेटर प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को, स्पेशली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लेकर के। और इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री, शायद 16 मिनिस्ट्रीज साथ में काम कर रही हैं। ये एनालिसिस वाले में तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, 16 मिनिस्ट्रीज इसमें काम कर रही हैं, ये भी जानना है। गति शक्ति संचार पोर्टल भी एक है, ये इसमें टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर विल फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कि बीइंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, और ये सारी चीज़ों को बढ़ाते हैं। अब एक हमारा है SPIEF से रिलेटेड, तो ये फुल फॉर्म पहले जान लो, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, SPIEF। तो इसका 26th एडिशन है ये। फोकस एरिया की बात करें तो इसमें क्या क्या है? की इशूज़ ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा, ये याद रखना है। हेल्ड एनुअली, ये हर साल हो रहा है सिंस 1997, और 2005 से हेल्ड अंडर ऑस्पाइसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, ऑस्पाइसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। तो मतलब आप ये जान लो कि रशिया का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। 2005 से लगातार रशिया क्या कर रही है, उसके अंडर में ये हो रहा है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स आया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। पब्लिश किया गया है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। कई बार आप देखते हो यही पूछ लेता है कि जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स आया है वो किसने रिलीज़ किया है। तो ये किसने रिलीज़ किया है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है। इंडिया की रैंक है 127, ठीक है, 127वीं रैंक है 146 कंट्रीज़ में से। यहाँ पे देखो 8 प्लेसेस ऊपर आई है इंडिया लास्ट ईयर के कंपैरिजन। पहले 135 था, तो 135 था, अभी कितना हो गया है? 127, तो 8 प्लेसेस ऊपर आई हुई है, ये याद रखना है। इम्प्रूव्ड किया है 1.4%। इंडेक्स की रैंकिंग अगर देखें तो पाकिस्तान की 142 है, बांग्लादेश की 59 है, चाइना की 107 है, नेपाल की 116, श्रीलंका की 115 एंड भूटान की 103। पर फर्स्ट नंबर पे आप देखो तो कौन है? आइसलैंड, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। आइसलैंड इज़ द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री फॉर
फॉर 14 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 14 साल से लगातार आइसलैंड जो है वो जेंडर इक्वल कंट्री के रूप में देखा जा रहा है, मतलब उसकी रैंकिंग 14 सालों से लगातार आ रही है टॉप पे। क्लोज 90% ऑफ द जेंडर गैप, तो यहाँ पे क्या है, क्लोज 90% ऑफ द जेंडर गैप किसके लिए बात की जा रही है, आइसलैंड के लिए। ओके अब यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो 25.3% पैरिटी है, लेकिन वुमेन जो है, वुमेन मेकिंग 15.1% ऑफ देयर MPs, ये भी याद रखना है। 187 कंट्रीज विद अवेलेबल डेटा सिंस 2017 एंड 18 इंक्लूडिंग बोलीविया, इंडिया एंड फ्रांस। अब ये किस चीज़ के बारे में ये रैंकिंग दी गई है, ये लोकल गवर्नेंस में। तो उसमें मैंने डिटेल्ड में बताया है कि स्मृति ईरानी जी ने स्टार्टिंग में ये बोला था कि लोकल जो गवर्नेंस है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। तो इस बार आप ये देखो कि 40% एंड एव पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन वुमेन का अगर देखा जाए लोकल गवर्नेंस में, तो इसमें बोलीविया 50.4% है, इंडिया का 44.4% है, फ्रांस का 42.3% है। ओवरऑल सदर्न एशियन रीजन में देखोगे कि अचीव किया है 63.4% जेंडर पैरिटी, और सेकेंड लोवेस्ट किसका देखा गया है 8 रीजन में हमारा, तो फिर ये भी याद रखना है आपको। ओके तो ये था हमारा आज का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।